रुकिए बेटा। यहाँ हमारे पास बैठिए। आप अपने बाबा को अपने हाथों से नवाला बनाकर नहीं खिलाएंगे? जी जी। पापा, आप रो रहे? इन आंसुओं को बहने दीजिए बेटा। ये तो खुशी के आंसू हैं। बेटियां जब खुश होती हैं तो बाप की आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। और अगर ये दुख के आंसू हों तो समझ लो कि बेटियों का मुकद्दर बिगड़ गया है। आपको जो भी मसला है, जो भी तकलीफ है, जो दुख है, वक्ती तकलीफ है, खत्म हो जाएगी। और हमने आपके लिए जो भी फैसला किया वो हमेशा दुरुस्त फैसला ही रहेगा। लेकिन हमारी दुआओं के नतीजे की खुशियां हमेशा आपके साथ रहेंगी। आपके और फजदान मियाँ के दरमियान जो कुछ हुआ हम नहीं पूछेंगे और हम पूछना चाहते भी नहीं, इसलिए कि ये आपका जाती मामला है। आप दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो जल्द ठीक हो जाएगा। हमारा दिल कहता है आप खुश रहें बस। यही हमारी दुआ है और यही हमारी तमन्ना। भाई आप एक प्लेट और लेकर आइए ना। आप हमारे साथ खाना नहीं खाएंगी? जी फरमाइए। सॉरी, आप कौन? पहचाना नहीं मैंने। जरा गौर से देखें इस गरीब को। अरे तुम तो वो हो जो उस दिन हॉस्पिटल में मिले थे। जी। वो तुम्हारी बहन जिंदा है जी। शुक्र है। आप ठीक है? बहुत डिफरेंट लग रहे हो। बस जी।
ये जो वक्त है ना, ये सब बदल देता है। आओ बैठो। जी चल। अब कैसी है तुम्हारी बहन? व्हीलचेयर पे चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, इलाज चल रहा है। जिंदा ना होती अगर आप ना होते तो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारी बहन को अल्लाह ने बचाया। अगर उस दिन मैं ना होता तो वो किसी और को भेज देता तुम्हारी मदद के लिए। कितने बड़े आदमी हैं आप, बड़ापन है आपका। वरना आजकल के लोगों में साहस ही खत्म हो गया। अगर खुदा न खास्ता किसी पे एहसान कर दें तो कब्र तक उस एहसान को जिताने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, बल्कि फर्ज समझ के अदा करते हैं। आपको याद है आपसे उस दिन मैंने कुछ कहा था? मैंने आपसे कहा था कि जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे एक दिन मुलाकात जरूर होगी और मैं आपका घर जरूर वापस चुकाऊंगा। कर्ज? कैसा कर्ज? मैंने तो सिर्फ फोन दिया था। अच्छी तरह याद है मुझे, उस दिन भी आपने यही लफ्ज इस्तेमाल किया था। जो चीज आपके लिए सिर्फ है वो मेरी बहन के लिए अनमोल सांसें हैं, और उन सांसों का कर्ज मैं सारी जिंदगी चुकाता रहूंगा पाजी। इसे जिंदगी ने मुझे एक सबक सिखाया। खुददारी और गुर्बत दोनों अगर किसी एक इंसान के हिस्से में आ जाए तो उसे आग बना देती, और या तो फिर वो खुद को जला देता है या फिर दुनिया को राख कर देता है। इन दोनों का मिलाप बहुत खतरनाक होता है, खुददारी और गुर्बत। खुददार तो हूं मैं, पर मौला ने करम किया, अब गरीब नहीं रहा मैं। गुड। मैं सिर्फ ये नहीं समझ पा रहा कि जिस चीज को तुम कर्ज समझ रहे हो उसको कैसे चुकाओगे? दोस्ती का हाथ बढ़ा के। दोस्ती करेंगे मेरे साथ? Why not? पिछली दफा भी तुमने अपना नाम नहीं बताया। जी मेरा नाम अली शान है जी। अली शान? ओके। कोई है? मुझे पानी पिला दो। नीलम, नीलम। क्या हो गया आपकी मेमोरी को? आप जिसको आवाजें दे रही हैं वो अब इस घर में नहीं रहती। भूल गई क्या? मुझे तो समझ नहीं आता आप लोगों ने इतना अरसा उसको इस घर में बर्दाश्त कैसे किया। वो आपने सुना नहीं है कि अगर कीड़े मकोड़े घर में आ जाएं तो हम क्या करते हैं? उनको प्यार मोहब्बत से पालते थोड़ी हैं, घर में फ्यूमिगेशन कराते हैं, उनसे छुटकारा हासिल करते हैं। आप लोग तो पता नहीं। मुझे लगता है आपको मेरा ग्रेटफुल होना चाहिए अगर आप हैं कि। मैं जानती हूँ तुम ये सब क्यों कर रही हो। अच्छा, ताकि तुम इस घर पे अकेले राज कर सको। ओह आई सी। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। क्यों? आप मुझे ऐसा क्यों नहीं करने देंगी? क्योंकि आप खुद इस घर पे राज करना चाहती हैं ना, है ना? लैला, अपनी जुबान को लगाम दो। क्यों? बहुत बुरा लग रहा आपको? क्योंकि ये सच है और आपको सच अच्छा नहीं लग रहा। खैर, इन सारी बातों को छोड़ें, आप मुझे बताएं कि अब आप क्या चाहती हैं? उसको अपने घर में वापस लाएंगी जिसे खुद आपने इस घर से निकाला था? मैं क्या करूंगी क्या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका जो दिल चाहता है आप वो करें, मगर मैं भी देख लूंगी कि मुझे क्या करना है।